बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसिस मलिक, कुकिंग विद मलिक फैमिली से। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपनी नवाजिश और अपना फ़ज़ल हमेशा आप सब पर बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े की मीठी सी रेसिपी। तो वो रेसिपी है कस्टर्ड सेवइयाँ। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इनके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। कस्टर्ड सेवइयों के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध जो कि फुल फैट है, इसमें से मलाई नहीं उतारी हुई, और सेवइयाँ 2 बड़े चम्मच हमें सेवइयों के चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये मेरे पास कुछ खोपरा है, कलर में है, क्रश किया हुआ है। इलायची पाउडर है चुटकी, और हाफ कप जो है वो मेरे पास है क्रीम का, फ्रेश क्रीम। 3 टेबलस्पून मेरे पास चम्मच चीनी के हैं, और यहाँ पर कुछ पिस्ते, बादाम और किशमिश है, ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरे बर्तन में जो है वो दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध बॉईल होगा तो इसमें जो है हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। तब तक जो है एक ठंडे बर्तन में, एक बर्तन में ठंडा दूध ले लें, उसमें कस्टर्ड पाउडर डालें, उसको मिक्स करें ताकि जब हम उसको दूध गर्म में ऐड करेंगे तो उसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बर्तन में जो है कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स कर रही हूँ। इसको ठंडे दूध में मिक्स करने का मकसद ये है कि जब हम इसको गर्म दूध में ऐड करेंगे तो बिल्कुल ईजीली जो है ये उसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमें तंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पकाते हुए चीज़ों को। यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह से जो दूध है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये चीनी को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे बस। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉयल हो रहा है, तो इसमें ये मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। ये हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आकर हम आंच को थोड़ा सा हल्का करेंगे। ये तो भैया यहाँ पर मैंने सेवइयाँ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो कितनी अच्छी तरह से जो इसके अंदर पक रही हैं। इसको हमने पकाना बहुत धीमी आंच पर है, क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो दूध में अच्छी तरह से पकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका एक कच्चा सा टेक्सचर जो है वो हमारे मुंह में आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इनको बहुत आराम से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए, बल्कि आप इस तरह का मिक्सर ले लें, इससे बहुत अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाता है कस्टर्ड पाउडर, और बहुत मज़े का बनता है। इसमें कोई गुठली नहीं बनती इसकी वजह से। अब ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने इलायची पाउडर अब डाला है। इसमें मैंने पहले इलायची पाउडर ऐड नहीं किया था, क्योंकि इलायची जब हम पहले ऐड कर देते हैं तो इसका जो जायका है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। यहाँ पर आकर मैंने इसलिए इसको ऐड किया ताकि इसकी जो अपनी खुशबू है ना वो बरकरार रहे और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको मुसलसल जो है वो हिला रही हूँ, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना प्यारा तैयार हो रहा है। और अभी से मुझे इस देख कर ना इससे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो बड़ा यमी सा और लुकिंग में बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, अब चीनी का ये है कि चीनी आप जो है वो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं चेक करके। तो मेरे जो है कि नॉर्मल खाई जाती है, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत है। लेकिन अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डालिएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल जो है तैयार होने वाला है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे बस इसको हम 3-4 मिनट ही और पकाएंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
और ठंडा होने के बाद इसके साथ मैं क्या करूँगी वो देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने इसके साथ क्या किया है। और ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसके साथ अब क्या करने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़ और अपने इस कस्टर्ड सेवइयों को हम ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे। फ्रिज में रख के नहीं, हम इसको बाहर रख कर ही बिल्कुल ठंडा करेंगे और फिर इसके साथ बहुत कुछ करेंगे। और आप देखकर हैरान हो जाएंगे, कस्टर्ड सेवइयाँ इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी मज़े की डिश है। और आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है वो देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब हम जो है इसमें हमने यहाँ पर जो रखी हुई थी फ्रेश क्रीम ली थी, ये देखिए, अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो क्रीम ऐड कर दी है। और ये आपने बिल्कुल ठंडे कस्टर्ड में ऐड करनी है, गर्म में बिल्कुल भी नहीं करनी। नीम गर्म भी होगा तब भी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल ठंडा करके इसको फिर आपने इसको ऐड करना है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो रही है। इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हर कोई माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाएगा भी। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्रीम इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं एक बाउल लूँगी और इसके अंदर इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये माशाल्लाह से मैंने इसको जो है वो बाउल में निकाल लिया है। और अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। इसकी गार्निश के लिए जो है मेरे पास यहाँ पर बादाम थे, उनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और ये मेरे पास हैं कुछ पाइनएप्पल के स्लाइसेस, और ये वो खोपरा कलर में, और ये जेलीस, इनको मैंने जो है बनाकर फ्रीज़ कर लिया था और अब इनको कटिंग कर लिया है। इसे हम इसकी गार्निश करेंगे और इंशाल्लाह गार्निश करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है वो हमारा कस्टर्ड सेवइयाँ पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने डिश आउट भी कर दिया है और इसको आपके सामने इसके फ़ाइनल लुक को पेश भी कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कस्टर्ड सेवइयाँ बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब है वो मेरी हौसला अफजाई है, मेरी हिम्मत को बहुत बढ़ा देगा। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर मज़ीद नई से नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, नई से नई वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और नई से नई टिप्स लेके आती रहूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह ताला जो है वो अपना करम आप पर बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।